को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। दीन दुखियों का दाता, जगत का
लोक नवखंड में, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न को। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न को। प्रभु कहे सो टल सके, पण गुरु कहे सो हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। रोगी मन को दुखिया तन को, रोगी मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, निर्बल को बलवान बना दो। निर्धन को धनवान गुरु, निर्धन को गुरुवान गुरु। निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को धनवान गुरु। निर्धन को धनवान गुरु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। देव कमल और वंशी को भी।
सब धरती सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा, समुद्र को स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखियो ना जाए। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में।
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, 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 हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। घर घर यज्ञ रचाने की अब, घर घर यज्ञ रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां, मंगल कलश सजा। घर घर यज्ञ रचाने की अब, घर घर यज्ञ रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां, मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी, भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। हर प्राणी के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में भर देती है उजियारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां, मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ, कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ। भेदभाव को दूर करे ऐसी भक्ति इन्हें दो माँ, भेदभाव को दूर करे ऐसी भक्ति इन्हें दो माँ। हर मानव के जीवन की, हर मानव के जीवन की मिलकर सींचे क्यारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां, मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। घर घर यज्ञ रचाने की अब, घर घर यज्ञ रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां, मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां।
ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारे। हर प्राणी के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में भर देती है उजियारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ। कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ। भेदभाव को दूर करे ऐसी भक्ति इन्हें दो माँ। भेदभाव को दूर करे ऐसी भक्ति इन्हें दो माँ। हर मानव के जीवन के, हर मानव के जीवन की मिलकर सींचे क्यारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। भागवत स्थापित करें, कलश दोनों कलश स्थापित करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। बोलो भागवत भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, संत गोपाल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत भगवान स्थापित हो चुके हैं, लेके आए थे और यहाँ पर भागवत जी की स्थापना कर दी है। भागवत भगवान सभी के महाराज जी आपको आगामी कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। किस तरह से आपको कितने बजे कथा प्रारंभ होगी, कौन से दिन कौन सा चरित्र होगा, जिसका जो रजवाड़ा गार्डन है आदरणीय ब्रज यादव जी कोटेश्वर मंदिर यहाँ है और वो पूरी वहाँ से कलश यात्रा में यहाँ पधारी। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और वो भी इस कथा में पूर्णतः सहयोगी के रूप में हमारे बीच में है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी पूरे शहर के हमारे आदरणीय मुकेश दुबे जी मंडल जी घर पर भी हम सबको थोड़ा सा काम हम करना ही है, हम जाना खत्म नहीं करें, लेकिन भोजन आप सब लोग प्रसादी देंगे। आप एक बार ताली बजा करके सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। बोली शंकर भगवान की। 5 मिनट के लिए सभी लोग शांति से बैठे रहें। अभी महाराज जी कुछ आपको संदेश करेंगे और ब्राह्मण देवता संत महात्मा विद्वान जन जो भी यहाँ हैं सभी को वंदन। हमारे इस पवित्र भगवान शिव के आयोजन में भाग ले रहे बंधु बांधव, हमारी माता बहनें, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मैं आपको मुख्य बातों से परिचित इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप सबको पूर्णतः जानकारी न हो पाई हो। यहाँ पर 1.25 करोड़ भगवान शिव के पिंड बनेंगे, छोटे छोटे जिन्हें हम शिवलिंग कहते हैं। 1.25 करोड़ और वो सब आप भक्तजनों के सहयोग से ही बनेंगे। माता बहनें, हमारे बंधु बांधव सभी इसमें भाग लेंगे।
शिवजी महाराज कल से बनना प्रारंभ होंगे। कल हम सोमवार भी है, सोमवार से सोमवार तक, अगले सोमवार तक शिव जी का स्थापना, पूजन इत्यादि अभिषेक हो। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि कौन नहीं बैठेगा और कौन बैठेगा, ऐसा भी नहीं। दूसरा क्या है, आपको घर से सामग्री लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको चंदन, पुष्प, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, यानी जो साधारण पूजा भगवान की पंचोपचार पूजा करते हैं उससे जुड़ी पूजा से जुड़ी सामग्री आपको बिना किसी शुल्क के प्राप्त हो। आपको किसी को भी पैसा उसके लिए नहीं देना है, इसलिए पैसे का बंधन समापन हुआ। आप चाहें तो बाद में भगवान की सेवा में, भगवान के प्रसाद में, भगवान की पूजा में आप सहयोग करें, उसका प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप पैसे देके ही पूजा कर पाएंगे ऐसा प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है। इसलिए निःशुल्क पूजा है। कल प्रातः 11 बजे यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार को 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। जब कथा प्रारंभ होगी उसी समय भगवान शंकर का शिव निर्माण, शिवपिंड का निर्माण शुरू हो जाएगा। यानी जितनी देर आप कथा सुनेंगे उतनी देर तक शंकर जी बनाएंगे। 3:30 बजे कथा विराम हो जाएगी, तो 11 बजे से 3:30 बजे तक आप शंकर जी बनाएंगे। कोई किसी कारणवश थोड़ा लेट हो जाता है तो जब भी आएंगे तभी आपको सामग्री प्राप्त हो जाएगी। मिट्टी भी यहाँ से आपको बना करके दी जाएगी, गोला बना करके। आपको मिट्टी भी नहीं लाना है, और मिट्टी आप जहाँ बैठेंगे पूजन के लिए उसी स्थान पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी, तो मिट्टी को ढूंढने की भी जरूरत नहीं कहाँ से आए। परात, जिस परात में आप भगवान शिव जी महाराज को बिठा लेंगे तो वो परात भी आपको दी जाएगी जिसमें रखेंगे। जिस जल से आप अभिषेक करेंगे उस पात्र को भी आपको दिया जाएगा। 11 बजे से 3:30 बजे तक शंकर जी बनेंगे। 3:30 बजे से फिर हमारे जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा भगवान शिव जी महाराज का महाभिषेक होगा। और आप सब जितने भक्त बैठेंगे, आपके पास सामग्री होगी, जल होगा, आप भी जल से थोड़ा थोड़ा डालते हुए भगवान शिव जी का अभिषेक करते रहें। फिर शाम को नित्य प्रति आरती होगी। और मैं आपको सुंदर सी बात दूसरी बता दूं, जो नहीं आए उसकी अपनी मर्जी, लेकिन आपको घर जाके भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, ये निश्चित है। आपको घर जाके भोजन नहीं बनाना। यदि आप चाहते हो कि किसी को न बनाना पड़े घर भोजन, तो सबको ही ले आना कि चलो शंकर जी बनाएंगे, और शंकर जी बनाएंगे वहीं प्रसादी पाएंगे, और वहीं शंकर जी बनाएंगे तो कोई झंझट ही नहीं। ठीक है। हालांकि ये बात कहने की सबकी सामर्थ्य नहीं होती है, सब हिम्मत नहीं जुटाते हैं इस बात को कहने की, क्योंकि लोग डरते हैं, शाम को लोग आ जाते हैं इसलिए। तो शाम को गेट बंद रहेगा, जो अंदर बनाएंगे शंकर जी बस उन्हीं के लिए प्रसादी है, जो बाहर से भोजन के लिए आएंगे उनके लिए गेट बंद रहेगा। शंकर जी बनाने वालों के लिए गेट खुला रहेगा। जमीन पर बैठ के नहीं बना सकते उनके लिए हमने टेबल कुर्सियों का प्रबंध किया है, वो टेबल कुर्सी पर बैठ के शंकर जी बनाए। कोई बुजुर्ग भाई है, हमारे बुजुर्ग माता बहनें हैं जिनके घुटनों में तकलीफ है, तो वो बैठ के बनाए। तो नित्य प्रति ये भगवान शिव की जो सेवा है वो चलेगी सोमवार तक। सोमवार तक हम सभी को जो है समय निकालना है। आज तो हमने आपको कुछ लोगों को बसें उपलब्ध करा दी थी, और जो बसों से जहाँ से आए हैं, जो पहले आए हैं वो पहले जाएंगे, और जो बाद में आए हैं वो बाद में जाएंगे। तो पुरानी छावनी से जो बस आई है उसमें हमारी बहनें जो आई हैं वो पुरानी छावनी चली जाएंगी। रामपुरा हमारे आश्रम से जो बहनें आई हैं वो रामपुरा आश्रम चली जाएंगी, और जो भी जहाँ से बसों से आए हैं वो बसों से चले जाएंगे। इस आयोजन की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, लोग कह रहे थे यहाँ कोई आएगा कि नहीं आएगा। हमने कहा पहले ये सोचो कि यहाँ लोगों को बिठा पाओगे कि नहीं बिठा पाओगे।
ऐसा नहीं बिठा पाओगे कि नहीं बिठा पाओगे ये सोचो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कल आप सब लोग जो है ना प्रयत्न करिए कि हमें महादेव जी का पूजन करने का अवसर मिले। पार्थिव पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। सारी पूजाओं में पार्थिव पूजा सर्वश्रेष्ठ है और विशेष करके शिव जी महाराज की। इसे हम लोग पुरुषार्थ लिंग कहते हैं। ये किसी हाँ, और श्रावण महीना कगौर सवेच हरि मिले एक पंथ दो काज, तो हमें लाभ है। तो ये पूजन की प्रक्रिया कल से प्रारंभ होगी और इसमें जिन्होंने प्रधानता दिखाई है, हिम्मत जुटाई है, मैं उनको आशीर्वाद दूँ, देता ही हूँ आशीर्वाद दूँगा। जिन्होंने हिम्मत दिखाई, सबसे पहले हिम्मत किसने दिखाई? सबसे पहले हिम्मत दिखाई ब्रज ने इस बात की मेरा गार्डन इस सेवा के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। मैं इस गार्डन का कुछ भी आपसे नहीं लूँगा और जो भी मुझसे बनेगा वो मैं सेवा अपने तन मन धन से करूँगा। पहली भूमिका यहाँ से शुरू हुई। दूसरी भूमिका में आए हमारे जगत कौरव जी, पुराने हमारे भक्त हैं। अब उनके पास उतना साधन तो नहीं था, लेकिन हमारी बात भी टालते नहीं बन रही थी उनसे, क्या करें कैसे करें। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने कहा कि एक जजमान को अपन कोशिश करते हैं कि अपने सहयोग में आ जाए तो आनंद हो जाए। तो उन्होंने ऐसी भूमिका रची कि यजमान को पता ही नहीं था कि मुझे यजमान बनना है। वो तो इसलिए गए थे कि चलो कुछ महाराज जी आए हैं, 10-20 हज़ार रुपये की कोई सहयोग राशि देना होगी तो दे देंगे और लौट आएंगे। अब वहाँ तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हम बात कर रहे थे तो बात में उन्होंने जगत ने कहा कि महाराज जी यजमान जब अकेले यजमान रह गए काम के लिए तो संयोजक हमने बना ही दिया था प्रद्युम्न सिंह जी को, जो आपके विधायक भी हैं मंत्री भी हैं, तो यजमान रह गए थे। तो बोले राजू भैया को यजमान बना, मैं इनसे पूछ कर लो। बोले पूछना बना दो। हमने कहा तो ठीक है बना। अब जब बात आगे बढ़ गई तब पता चला चिंटू भैया यानी हमारे प्रमोद परमार जी ना, अब उन्हें पता चला। उन्होंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमने कहा वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाए हम आपके यहाँ, पहुँच जाते तो बता दें। बोले और थोड़ा आप जानकारी की पहले से दे न देते आप तो इसका स्वरूप और निखर जाता। अब मैंने कहा साहब जितना स्वरूप निखार सकते हैं हम लोग उतना निखार लें। तो उन्होंने व्यवस्था को फिर मूर्ति रूप देना शुरू किया। उन्होंने अपने साथी शनार्थी कार्यकर्ता सबको आमंत्रित करना शुरू किया और शुरू किया तो इस श्रृंखला में फिर जो है ना हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ गए। हमारे श्रीवास्तव जी का क्या नाम है? उन्होंने तो यजमान बनने के लिए हमसे कहा था। वैभव जी ने कहा हमारा हमें शंकर जी का यजमान बना दो। तो अपनी रहन दो, तुम एक दिन बढ़िया से यजमान बन जाना। तो सभी वैभव जी दीप मास्टर भी थे, बहुत से लोग हैं इस आयोजन में जिन्होंने भूमिका निभाई है। तो बारी बारी से हम बता देंगे कि आज जब पूरा कथा सुनाने में दिक्कत हमें ये हो रही है कि आज जो प्रसाद है आप सबके लिए वो प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। प्रसाद कब आओ कब पाओ। आज की प्रसाद की जो व्यवस्था है, पहले कल की हो रही थी उनकी व्यवस्था, पर वो आपको चलते हमें लगा कि पहले दिन कोई कर दे तो हमारा वजन हल्का हो जाएगा। दूसरे दिन देख लेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो खुद ही बांट देंगे। तो चिंटू भैया ने जो है ना कहा कि हमें कोई भी दिन दे दो, आप जो आपको पसंद हो वही दिन दे दो। तो चिंटू भैया हैं हमारे महेश्वरा महतपुर के सरपंच साहब हैं राकेश यादव जी और उनका पूरा जो ग्रुप है, उन सबने मिलकर के आज भगवान के प्रसाद की व्यवस्था कोटेश्वर मंडल के परिवार, कोटेश्वर मंडल परिवार की ओर से की है। आप सबके प्रसाद की व्यवस्था और एक सहयोगी संस्था है आनंद नगर सहयोगी संस्था, दीपक जी मास्टर है ना, दीपक जी मास्टर इनका स्कूल है, समर्थ स्कूल है जिनका नाम थोड़ा विस्मृत, दिलीप श्रीवास्तव जी नाम दातो रहा परंतु दादी में थोड़ा संकर हो गया। हाँ, तो उनका समर्थ स्कूल, तो उस संस्था ने भी बहुत सहयोग किया है इस आयोजन में और आप सबने कलश उठा करके जो सहयोग किया है वो तो बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग है।
कलश के लिए सभी ने जो भूमिका निभाई, हमारे भाइयों ने आप तक सूचना पहुंचाई और आप सबने सबकी बात मान ली। आजकल तो परिस्थिति ऐसी बनी है कि हमारे दीपक पारसा जी ने पूरे जल की व्यवस्था ले ली है और बहुत से हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने व्यवस्थाएं ली है। हमारे कोई मीडिया की व्यवस्था ले ली है, किसी ने धन की व्यवस्था ले ली है। ये बड़ी तो ये बड़ा ऐसा कार्य है। तो सभी जितने हमारे भक्तगण हैं सभी ने और इस पूरे परिवार ने, हमारे राजू भाई साहब का जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार इस सहयोग में है। हमारे आचार्य, हमारे मित्र सभी सहयोग में है। लल्ला भैया बरा से चल के आया है। हमारे वो जो है भैया बैठे हैं, नाम थोड़ा भूल जाता हूँ। हाँ, चमन भैया हमारे बैठे हैं। ऐसे हमारे पूरा मंडल है, पूरा इसमें जो है ना जो लगे हैं। राजू भैया का बेटा और सब रणवीर यहाँ जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, विकास इत्यादि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई है। उड़हाली तक से लोग आ गए हैं शामिल होने इसमें। डॉक्टर प्रदीप कश्यप जी हैं, जैसी भाई साहब जी हैं, बहुत से लोग। और हमारी बहनें हैं, हमारी प्रिया बहन जी या सुबह ही जा रही थी, रात को जा रही थी, कह रही थी मेरा भाग्य खुल गया जो मुझे कलश यात्रा में मौका मिल गया। और आपका नेतृत्व भी करती हैं ये महिला मोर्चा में। रमा बहन जी तो आना ही नहीं चाह रही थी, शुरू से यह था। एक ही समस्या है महाराज, वो घर से नहीं आ पाई। अच्छा देखो, आप जो आज कलश उठाने आए हो ना, आप रोज कथा सुनने आओगे ना, आखिरी में हम आपको कलश देंगे, भले पैसा ले लें आपसे, पर कलश पक्का देंगे आप। रोज कथा सुनो। और आप देखो विलंब भी बहुत हो गया है, कल निर्धारित समय पे आप आ जाएंगे। और रोज हमारे रणवीर भैया शुरू से यहाँ, रणवीर हैं, विकास हैं, कुछ और सहयोगी हैं जो यहाँ बराबर सामग्री उपलब्ध कराते रहे तैयारियों के लिए। और सबसे बड़ा सहयोग तो रमा बहन जी का मिला है। इसलिए मिला है कि ये तो आने की स्थिति में ही नहीं थी। पता चला कि कथा में जाके बेहोश न हो। भगवान ने कहा तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम रोज कथा सुनो, आराम से सुनो, कोई घबराहट नहीं होगी, पूरे आनंद के साथ कथा सुनो, किसी तकलीफ नहीं होगी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबने आज जो उत्साहवर्धन किया, कथा में पधार गए आज आप सभी जो है ना धन्यवाद आशीर्वाद के पात्र हैं। और अब हम कल का ध्यान रखते हुए आप सबको खरे प्यारन की सौगंध, खरे प्यारन की सौगंध, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना कि भगवान शिव की सेवा में चलो। और जिससे भी कोई मजबूरी न हो तो आप सब इस सेवा में भाग लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को सूचना करो कि भाई हम सब पार्थिव पूजा में चलते हैं, शंकर जी बनाए। क्योंकि जो सत्कर्म करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है, और जो सत्कर्म कराता है उसे भी पुण्य प्राप्त होता है, और जो सत्कर्म में सहयोग करता है उसे भी पुण्य प्राप्त होता है। तो हम सब पुण्य के भागी बने। हमारी मंजू बहन, हमारी रिंकी कुशवाहा, इन सब ने शुरू से बड़ा भारी योगदान दिया और आप सभी ने दिया, इसके लिए आशीर्वाद। अब हम सब प्रसाद के लिए उधर पहले आरती है उसे कर लेते हैं, फिर प्रसाद। हाँ, श्री राधे भागवत भगवान पधार चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। तो भगवान की आरती आरती नीचे से नहीं सिखाया। ओम चंद्रमाशो। भगवत भगवान की जब आरती हुआ करे तो भगवान के सम्मान में खड़े हो जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात सच्यो सूर्यो अजायत आयुष्य प्रमदस्य मुखादनिरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है सभी मंडल के अध्यक्ष आरती के ऊपर आ जाए कृपया। आरतियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये प्रभु जी से मिलाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को गाइए सभी मिटाने लोग। वाला है, प्रभु जी से मिलाने वाला है। ये बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि। हरे राम यही हरि ध्यान यही, श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले। गाइए सभी लोग, हम ताली बजाते हुए।
के दर्शन पावत महिमा अति प्यारी। ओम हर 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 महादेव। स्वामी जी की आरती जो कोई जने गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भगत हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। देव पार्वती का प्यारा, शिव मस्तक गंगाधारा, शिव ओढ़त छाला, शिव पीवर भंग्याला, शिव रहते मतवाला, ओ शिव जटाजूट वाला, शिव ईश्वर ओंकारा, ओ शिव भक्तन को निसारा। जटा में गंग बिराजे, शीश पे गंग बिराजे, वो तन मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे स्वपनं भवानी शयतं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आराधिक्यं जलं जलेन शीतलीकरणम् आपश्वाः श्रुत्माः शान्ताः शान्तमनास्तास्ते कृणन्तु लेखजं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जन्मे येन यज्ञमायोजन्ता देवा इष्टानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनागं महिमानः सजन्त जगपूर्वे साध्याः शान्तिरेव। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। वन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजमया देव परपूर्णमस्तुते। श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। महाकालेश्वर महादेव भगवान की। कोटेश्वर महादेव भगवान की। अचलेश्वर महादेव भगवान की। पिपलेश्वर महादेव भगवान की। गंगा मैया की। सत्य सनातन धर्म की। गौ माता की। आज के आनंद की। धर्म की। धर्म की। अधर्म का
में एक बात और सुन जाओ, बहुत अच्छी बात है, इसे सुन के निकल जाओ भोजन के लिए। पीछे भोजन है और भोजन अपने मन से प्लेट लेना है। बफर सब्जी है, अपने हाथ में प्लेट रहेगी, परोसने वाले रहेंगे। एक बात अच्छी भी सुन जाओ, जो सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम वो क्या है? मिट्टी गूंजने का। मिट्टी गूंजने का सबसे कठिन काम है गोला बना करके देने का। और वो सारी सेवा भी किसने है? हमारे बल्ले प्रजापति भी है। बल्ले भैया ने पूरे समाज के साथ ये कहा है कि हम मिट्टी गूंजने का, मिट्टी तैयार करके देने की पूरी सेवा लेते हैं साईं जी। हम निश्चिंत हो गए। तो बल्ले भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक समस्या और है, यदि आप अपना नंबर बता करके हमारे मोबाइल से लगवा देंगे, हम आपको फोन देंगे। जो नंबर बोलेगा हमारे अपने मोबाइल से लगाएंगे, उसी को देंगे। जिसका किसी का मोबाइल यदि खो गया है तो नंबर बता करके मोबाइल ले लेना हमसे, ठीक है ना? अब आप प्रसाद के लिए पधारे, मिट्टी घूमने की व्यवस्था हो गई है। कोटेश्वर मंडल के सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे सभी साथी एक बार भोजन व्यवस्था में यहाँ पर हम सब चलेंगे। सभी माता बहनों को अच्छे से भोजन कराएंगे। किसी सज्जन का अगर मोबाइल खो गया हो तो मंच पर है, लेकिन वो मोबाइल नंबर आप घंटे दिन करोगे तो ही आपको प्राप्त होगा। तो आप अपनी अपनी जेब में आप देख लीजिए कि मेरे को पास मेरा मोबाइल है कि नहीं है। और बाकी की सभी माता बहनें क्रम से लाइन लगा करके प्लेट लेकर के प्रसाद पावे बड़े प्रेम से। और कल का विशेष ध्यान रखें, 11 बजे यहाँ पर जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होने लग जाएगा और 11 बजे श्रीमद् भागवत कथा की आरती शुभारंभ हो जाएगी। तो आप जो है समय का ध्यान रखते हुए समय पर उपस्थित होंगे। और हमारी माता बहनें जो मात्र जो शिवलिंग से हाथ लगा रही है, पैर छू रही है, अभी इनका अभिषेक नहीं हुआ है, स्थापना नहीं हुई है, तो उनसे आप दूर रहें, है ना? नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं मोबाइल हमारे सभी माँ शक्ति जो विभिन्न जगहों से आई हैं, जैसे घास मंडी, सभी माँ शक्तियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से हमारी पुरानी छावनी से हमें जितनी भी माताएं रहने आई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे पूजनी महाराज जी के आश्रम से, रामपुरा गांव से जो भी माँ शक्ति आई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे बात क्रमांक 1 से हमारे आदरणीय कृष्णवाग की सभी माँ शक्तियों को भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लक्ष्मीपुरम की आदरणीय सभी माँ शक्ति बहनों को बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। कृपया आप सबसे विनम्र आग्रह है कि प्रसादी उतनी ही लें, सिर्फ जितना पर खा सके, बर्बाद नहीं करना है। कृपया इस बात का सभी ध्यान रखें, जो प्रसादी है, प्रसादी बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्लेट में उतने ही है जितना खूब पर्याप्त प्रसादी है, भोले बाबा की कृपा है, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आराम से पूरे भरपूर प्रसादी लें। हमारे गिरिराज भक्त मंडल आदरणीय जौहरी कुशवाहा जी की ओर से पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है।
मैया है कान्हा थोड़ी ना